श्रीमद् भगवद गीता कथा मंगलाचरण, महाभारत की भूमिका और अर्जुन का विषाद। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे प्रभु, हमारे मन को निर्मल कीजिए, हमारी बुद्धि को सत्य का मार्ग दिखाइए और हमें ऐसा विवेक दीजिए कि हम धर्म और अधर्म का अंतर समझ सकें। श्री कृष्ण की दिव्य वाणी का प्रकाश हमारे जीवन के अंधकार को दूर करे और हम अपने कर्तव्य को पहचान सकें। कथा का आरंभ। प्रिय श्रोतागण, संसार में अनेक ग्रंथ हैं जो ज्ञान देते हैं, अनेक पुस्तकें हैं जो इतिहास सुनाती हैं, अनेक उपदेश हैं जो जीवन का मार्ग दिखाते हैं, परंतु एक ऐसा दिव्य ग्रंथ है जो केवल पढ़ने के लिए नहीं बल्कि जीने के लिए है। वह है श्रीमद् भगवद गीता। गीता केवल युद्ध भूमि में बोली गई वाणी नहीं है, यह हर उस मनुष्य के लिए है जो कभी न कभी जीवन में किसी कठिन निर्णय के सामने खड़ा होता है। जब मन भ्रमित हो, जब रिश्ते और कर्तव्य टकराए, जब सही और आसान रास्ते में चुनाव करना पड़े, तब गीता हमारे भीतर बोलती है। महाभारत की पृष्ठभूमि। हस्तिनापुर की धरती पर दो कुल थे, कौरव और पांडव। दोनों एक ही परिवार के सदस्य थे, परंतु विचार अलग थे। पांडव सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग अपनाना चाहते थे, जबकि दुर्योधन अहंकार, लोभ और अधिकार के मद में डूबा हुआ था। समय बीतता गया, छल, कपट और अन्याय बढ़ते गए। अंततः वह दिन आया जब युद्ध को टालना असंभव हो गया। श्री कृष्ण ने अंतिम समय तक शांति का प्रयास किया। उन्होंने कहा, यदि 5 गांव भी मिल जाएं, तो युद्ध रुक सकता है। परंतु दुर्योधन ने उत्तर दिया, मैं सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। जब अहंकार विवेक पर पर्दा डाल देता है, तब विनाश निश्चित हो जाता है। कुरुक्षेत्र का दृश्य। सूर्य उदय हो चुका था, रणभूमि में असंख्य योद्धा खड़े थे। शंख बज रहे थे, रथों की गर्जना, हाथियों की चिंगाड़ और वीरों के उद्घोष से धरती कांप रही थी। उसी समय अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। मैं देखना चाहता हूं कि मुझे किन किन लोगों से युद्ध करना है। श्री कृष्ण मुस्कुराए, वे जानते थे कि आज केवल युद्ध नहीं होगा, आज मानव इतिहास का सबसे महान ज्ञान प्रकट होने वाला है। अर्जुन का विषाद। जब अर्जुन ने सामने देखा तो उन्हें शत्रु नहीं, अपने ही लोग दिखाई दिए। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य, भाई, मित्र, चाचा, मामा सभी सामने खड़े थे। उनका हृदय कांप उठा। उन्होंने कहा, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? इनकी मृत्यु से मिलने वाला राज्य मुझे नहीं चाहिए। यदि अपने ही प्रियजनों के रक्त से विजय मिलती है, वो वैसी विजय व्यर्थ है। उनके हाथ से गांडीव ढीला पड़ गया, शरीर कांपने लगा, मन भ्रमित हो गया।
यही वो क्षण था जब संसार का महानतम संवाद आरंभ हुआ। जीवन का पहला संदेश कथा हमें बताती है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी कभी कभी टूट जाता है। अर्जुन कायर नहीं थे, वे महान धनुर्धर थे, परंतु जब भावनाएं विवेक पर हावी हो जाती है, तब वीर भी निर्णय नहीं ले पाता। आज भी ऐसा ही होता है। जब परिवार में विवाद हो, जब व्यवसाय में कठिन निर्णय लेना हो, जब सत्य बोलने से नुकसान होने का डर हो, जब अपने ही लोग विरोध में खड़े हों, तब हमारे भीतर भी एक अर्जुन जन्म लेता है। श्री कृष्ण का मौन। श्री कृष्ण ने तुरंत उपदेश नहीं दिया। उन्होंने पहले अर्जुन को अपनी सारी पीड़ा कहने दी। यह हमें सिखाता है कि किसी दुखी व्यक्ति को सबसे पहले समाधान नहीं बल्कि सहानुभूति चाहिए। जो सुनना जानता है वही सही मार्गदर्शन दे सकता है। हमारी अपनी कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा की भूमि नहीं है। हर घर एक कुरुक्षेत्र है, हर कार्यालय एक कुरुक्षेत्र है, हर विद्यार्थी का परीक्षा कक्ष एक कुरुक्षेत्र है, हर चिकित्सक का ऑपरेशन थिएटर एक कुरुक्षेत्र है, हर सैनिक की सीमा एक कुरुक्षेत्र है, और सबसे बड़ा कुरुक्षेत्र है मन। मन में एक ओर सत्य है, दूसरी ओर मोह, एक ओर साहस है, दूसरी ओर भय, एक ओर सेवा है, दूसरी ओर स्वार्थ। जिस दिन सत्य जीत जाता है उसी दिन जीवन की विजय होती है। कथा से प्रेरक प्रसंग। एक गुरु ने अपने शिष्य से पूछा, यदि अंधेरा हो जाए तो प्रकाश कहाँ खोजोगे? शिष्य बोला, दीपक जलाऊंगा। गुरु ने कहा, यदि दीपक न मिले? शिष्य बोला, मशाल जलाऊंगा। गुरु मुस्कुराए और बोले, यदि बाहर कुछ भी न मिले तो अपने भीतर का प्रकाश जगाओ। वही गीता का संदेश है। अर्जुन हम सब हैं। अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं बल्कि हर वो मनुष्य है जो कभी न कभी भ्रमित होता है। और श्री कृष्ण केवल द्वापर युग के सारथी नहीं बल्कि विवेक, सत्य और अंतरात्मा की वो आवाज है जो हमें सही दिशा दिखाती है। जब भी हम अपने भीतर की उस दिव्य आवाज को सुनते हैं तब गीता जीवित हो जाती है। प्रथम भाग का सार। आज की कथा हमें 3 अमूल्य शिक्षाएं देती है। कठिनाई जीवन का अंत नहीं, ज्ञान का आरंभ हो सकती है। 2 मोह निर्णय को धुंधला कर देता है जबकि विवेक मार्ग दिखाता है। 3 जब मन भ्रमित हो तब अहंकार नहीं, सत्य का मार्गदर्शन स्वीकार करना चाहिए। अगले भाग में श्री कृष्ण आत्मा के अमर स्वरूप, कर्तव्य के महत्व और निष्काम कर्म का दिव्य संदेश समझाएंगे। वहीं से गीता का वास्तविक उपदेश प्रारंभ होगा। हरि ओम।